दिस इज़ असीम कंडोलना फ्रॉम जमशेदपुर। आज मैं आप सबों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हेल्थ सिनेरियो ऑफ इंडिया, इंडिया का जो हेल्थ का कंडीशन है, सिचुएशन है, इसके विषय में आज मैं आप सबों से बातें करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा कलेक्ट हुआ है, जिसके अनुसार टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 138 करोड़ 2020 के अकॉर्डिंग था। और उसमें से क्या है कि 66% पीपल आर इन प्री इलनेस कंडीशन, यानी कि 92 करोड़ ऐसे लोग हैं जो येलो सिग्नल में है। मतलब कि हेल्थ के रिलेटेड येलो सिग्नल का मतलब ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सिम्टम्स नहीं आ रहा है, लेकिन भी जो है आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अभी क्रिएट नहीं हुआ है, सिम्टम्स भी नहीं है, लेकिन भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो कई साल से बन रहा है, आपको पता नहीं है, और वो गुप्त रीति में है। लेकिन अचानक से पेट दर्द देता है, आपको पता चलता है कि आपका पथरी हो गया है, या फिर ऐसा होता है कि चेस्ट में हल्का सा पेन आया तो डॉक्टर बोलता है कि माइनर हार्ट का अटैक हुआ है। इस तरह का आप केसेस सुने होंगे कि कल तक एक व्यक्ति जो है बहुत स्वस्थ है, लोगों से बात कर रहा, हंस रहा, खेल रहा है, अचानक से हॉस्पिटलाइज हो गया, पता चलता है कि उसका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे लोगों का सिचुएशन ऐसा ही हो रहा है। और बीते दिनों में हम लोग एक कोलकाता में साइंस सिटी में एक प्रोग्राम हो रहा था, एक सिंगर जो कि सफोकेशन हुआ अचानक से और वो एक्सपायर कर गया। तो इस तरह का सिचुएशन, कंडीशंस और चीज़ों से हम लोग गुजर रहे हैं। तो आज अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, जागरूकता का बहुत ज़रूरत है आज। उसी तरह से ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे जैसा लिखता है, 27% पीपल आर इन क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन। 37 करोड़ ऐसे लोग हैं सर जो आज जो है खतरे के निशानी में है। मतलब इन्होंने लाखों रुपए खर्च भी कर दिए हैं, डॉक्टर के पास आना जाना हो रहा है, और लेकिन कई लोगों को डॉक्टर ने जवाब भी दे चुका है, कई लोग आईसीयू में होंगे। इस तरह का सिचुएशन जो है आज इंडियन लोगों के साथ है। इसके चलते क्या है कि बीमारी से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुजर रहे हैं। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया का हम लोग डायबिटीज़ कैपिटल, इंडिया जो है डायबिटीज़ कैपिटल हो गया पूरा वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया में करीब करीब WHO के अनुसार जो है 6 करोड़ लोग, कितना, 6 करोड़ लोग है ना, 6 करोड़ लोग जो है आज डायबिटिक पेशेंट हैं। और हम लोग जो है पूरा वर्ल्ड का डायबिटीज़ का राजधानी बन गए हैं। जबकि आप इसराइल का जो जनसंख्या देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ है। यानी कि इसराइल जैसा जो इतना पावरफुल कंट्री है, इसराइल जैसा 6 कंट्री बन सकता है, इतना बड़ा जनसंख्या हमारा डायबिटीज़ पेशेंट का है। तो कहने का मतलब ये है कि आज इंडिया में जो स्वस्थ लोगों का जनसंख्या है वो मात्र 9 करोड़ है। यानी कि 127 करोड़ लोग आज जो है बोल सकते हैं कि या तो अबाउट टू डाई, हम लोग बोलते हैं मरने मरने को, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अबाउट टू सिक, मतलब बीमार होने होने को, ऐसा सिचुएशन से जो है इंडियन लोग जो है गुजर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में ही आज मैं आप सबों से चर्चा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और लेकिन इससे पहले जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या क्या है, तभी हम लोग सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अभी क्रिटिकल इलनेस इन इंडिया है ना, एस्टिमेटेड डेथ पर ईयर एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज से आज जो है करीब करीब 24 लाख लोग जो है सालाना मर रहे हैं। लंग्स का डिजीज से 11,60,092 लोग, कैंसर से 5,56,400 लोग मरते हैं। लीवर का प्रॉब्लम से सर आज जो है करीब करीब 2,16,865 लोग मरते हैं। और किडनी का प्रॉब्लम से जो है 2 लाख। तो ये जो और नीचे में आप देखिएगा कि यहाँ पे 3.5 लाख जो है उसका खर्चा है हार्ट का, जो भी डिजीज़ होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। लंग्स में 20 लाख है ना, और 10 लाख कैंसर में, और इस तरह से देखा जाए तो लीवर में 18 लाख और 4 लाख किडनी में। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का ये खर्च भी है।
और लोग खर्च कर भी रहे हैं जान बचाने के लिए, लेकिन इसका असर आपको नज़र नहीं आएगा। आज हॉस्पिटल बढ़ रहा है, मेडिकल हॉल बढ़ते जा रहा है, क्लिनिक बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है अपना इलाज शुगर से शुरू करता है ना, फिर उसका डोज बढ़ते बढ़ते कुछ अधिक हो जाता है, फिर इंसुलिन में वो चला जाता है, और इंसुलिन में जाने के बाद फिर धीरे 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 वो किडनी में असर करने लगता है। यानी कि एक बीमारी छोटा से तो शुरू होता था, लेकिन क्या है कि वो ट्रीटमेंट होते होते वो किडनी तक वो पहुंच जाता है, लास्टली उसका कंसिक्वेंसेस जो होता है वो डेथ हो जाता है। तो इस तरह का सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? एक डॉक्टर है जिसका नाम है जेम्स बेनी, ये प्रिवेंशन के डॉक्टर हैं, और हम लोग जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इनका कहना है, इनका मानना है, इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन इफ़ आई कैन पुट यू ऑन अ पिल आई कैन सी यू एवरी 3 मंथ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो चिकित्सा जगत के अंदर इनका कहना है कि अगर हम आपको कोई मेडिसिन दे रहे हैं, कोई दवाई दे रहे हैं, आई कैन सी यू एवरी 3 मंथ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यानी कि हम आपको आप हमसे हर 3 महीना के बाद जो है आपका बचा कुचा जो ज़िंदगी है उसमें आपको डॉक्टर के पास आते जाते रहना पड़ेगा। और ऐसा आप और हम इन दिनों देख भी रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जिसको शुगर का एक बार दवा चल रहा है तो जीवन पर्यंत तो उसको शुगर का दवा खाते रहना है। अगर किसी को प्रेशर का दवा चल रहा है तो जीवन पर्यंत प्रेशर का उनको दवा खाते रहना है ना। और आगे लिखते हैं दैट्स हाउ वी मेक मनी इन मेडिसिन, क्योंकि हम लोग मेडिसिन से पैसा बनाते हैं। लेकिन आगे लिखते हैं इफ़ आई पुट यू ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट यू गेट बेटर आई प्रोबेबली वॉन्ट सी यू अगेन। मतलब अगर हम आपको कोई प्लांट से संबंधित कोई डाइट दें, है ना, क्योंकि देखिए आज हमारा जो शरीर है, ईश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया तब हरियाली था, और उस हरियाली के बीच में थे आज हम लोग। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल हम आप लोग को लेंगे कि रांची से लेके आज बहरागोड़ा तक, है ना, ये 4 लेन बन गया है। हुआ क्या कि लाखों पेड़ कट गया। अब लाखों पेड़ कटे तो उसकी भरपाई के लिए पेड़ नहीं लगाया गया, लेकिन गर्मी तो बढ़ गया। अब गर्मी बढ़ गया तो लोग क्या कर रहे हैं? एसी लगा रहा है। एसी लगाने से क्या हो रहा है कि हम लोग का इन्वायरमेंट और भी ज़्यादा गर्म हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तरह से हम लोग का जो समस्या था उस समस्या के ऊपर काम नहीं किया गया। हम लोग अपना पर्सनल जो समस्या हुआ कि गर्मी लग रहा है तो चलो हम एसी लगा लिया, तो इससे क्या हुआ कि समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन समस्या और ज़्यादा हम लोग क्रिएट कर दिया, है ना। तो इसी तरह से हम लोग आज जितना भी जो रेमेडी है या फिर जो भी हम लोग अपना जो उपाय लगा रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इसी तरह का बात है कि हम लोग रूट कॉज के ऊपर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ इनका कहना है इफ़ आई पुट यू ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट, अगर हम आपको प्लांट बेस्ड यानी कि पेड़ पौधा से संबंधित कुछ हम खाने को दें, यू गेट बेटर, आपको अच्छा फील होगा। प्रोबेबली आई वांट यू सी अगेन, है ना। तो हम हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप हमसे मिलने का भी आपको हमको हमसे मिलने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का बात इनका स्टेटमेंट है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जितने भी बीमारियाँ हो रही है उसका मेन कारण क्या है ना। उसका एक आंसर कर रहे हैं 2 टाइम नोबेल प्राइज़ विनर हैं जो डॉक्टर लेनिस पॉलिंग है। इन्होंने डिक्लेयर किया है नियरली ऑल डिजीज़ कैन बी ट्रैक टू अ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मतलब हर एक तरह का जो बीमारी का जो जड़ है उसका कारण क्या है कि न्यूट्रिशन का अभाव है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक है। तो आज अगर हम लोग देखें तो हम लोग जितना भी हम लोग खाना खाते हैं उस खाना में जो न्यूट्रिशन हमको मिलना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, एंजाइम मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलना चाहिए, तो जितना मात्रा में हम लोग को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, क्योंकि आज पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल और सल्फेट और रासायनिक खाद का काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। और आप अगर एक पौधा में ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन अगर डाल देते हैं तो वो होता क्या है कि 1 किलो की जगह 5 किलो टमाटर प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब उतना ज़्यादा प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि ये जो भी चीज़ हम खा रहे हैं मार्केट में जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, और उसमें जो है न्यूट्रिशन जो है डिफिशिएंसी हो गया है। अब उस गैप के वजह से हम लोग का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हमको 100% नहीं मिल रहा है, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है कि बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिलने से हमारा जो सेल है लगातार डैमेज होते जाता है, लेकिन उसके हिसाब से हम लोगों का सेल जो है उतना अच्छा से
रिपेयर नहीं हो पाता है, रिजुमिनेट नहीं हो पाता है, एक्टिवेट नहीं हो पाता है, जिसके चलते हम लोग को न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होने के चलते हम लोग को कई तरह का बीमारियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। तो हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद इसका दूसरा चीज़ क्या है कि ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर ओटो एच वर्बर्ग। इनका कहना है कि हमारे शरीर में 7.365 मतलब नॉर्मल पीएच होता है। अगर उतना पीएच वैल्यू का पानी हम पी रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन उससे नीचे का जो पानी हम पीते हैं तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और हमारा बॉडी जब एसिडिक नेचर का होने लगता है तो कैंसर जैसा बड़ा बीमारी का हम लोगों को सामना करना पड़ता है, जिसके चलते लोगों को आज कैंसर हो रहा है। और कैंसर सेल ऐसा सेल होता है सर जो बिना ऑक्सीजन का भी वो ज़िंदा रहता है और वो अपने आप को डेवलप करते चले जाता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है और वो ऑक्सीजन पानी से मिलता है। पीएच लेवल जब मेंटेन रहेगा तो हम लोगों का शरीर में जो है सही मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगा, जिसके चलते हम लोग कैंसर जैसा बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो बहुत एसिडिक हो गया है, हम जो खाना खा रहे हैं वो भी एसिडिक हो गया है और खाना में न्यूट्रिशन का अभाव है, जिसके चलते आप और हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि आज के डेट में हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है उसको ऐसा हो गया है कि बीमार होना ज़रूरी है और इलाज करना मजबूरी है। अभी एक हेनरी जी बेलर बोल के एक डॉक्टर है जिनका कहना है फूड इज़ योर बेस्ट मेडिसिन, मेडिसिन इज़ योर बेस्ट फूड। ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब फूड इज़ योर बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन मेडिसिन इज़ योर बेस्ट फूड नहीं हो सकता है। क्योंकि लेकिन आज देखिएगा कि लोग जो है मेडिसिन के भरोसे जो है अपना ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनके खाना में उतना ताकत नहीं है, जिसके चलते मेडिसिन भी आप खा रहे हैं तो वो मेडिसिन आपके शरीर में उतना लग नहीं पा रहा है। क्योंकि डॉक्टर के भी अब पास जाएंगे आप तो बोलता है कि अच्छा से खाना खाइए, उसके बाद जो है खाने के बाद जो है आप मेडिसिन को लीजिएगा। ऐसा इसलिए बोलता है कि दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर में ना हो, क्योंकि आपका शरीर पहले मजबूत हो जाए तो दवा आप खाएंगे तो उसका असर जो है आपके शरीर में अच्छा होगा। लेकिन यहाँ जो एक डॉक्टर है जो जिनका कहना है फूड इज़ योर बेस्ट मेडिसिन, है ना। अब फूड आपका बेस्ट मेडिसिन कैसा है, क्योंकि आपको एक्चुअली मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, और मेडिसिन की ज़रूरत तब है जब आप बीमार हैं, और अगर आप बीमार नहीं हैं तो मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है। और फूड जो है आपको प्रतिदिन के दिनचर्या में आपको फूड का ज़रूरत है, और फूड का हर एक वो भाग आपको चाहिए जो जैसे यहाँ पे लिखा है हेल्दी फूड में आपको कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन्स, प्रोटीन, वाटर, फैट, फाइबर, ये सारा चीज़ आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है सर, आज न्यूट्रिशनल एक फूड है जिसको हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारा लीफ, फ्रूट, रूट, इस तरह की चीज़ों से जो है एक फूड सप्लीमेंट तैयार किया गया है। इसका नाम साइलो प्लस है, और इसको हम लोग जो है एज ए सप्लीमेंट हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको फसाई से लाइसेंस भी मिला हुआ है, और ये एक सुपर नेचुरल फूड है जिसको हम लोग अपने भोजन में जो कमी है, यानी कि जो 40% गैप है उसको फुलफ़िल करने के लिए ये फूड को हम लोग जब खाते हैं तो जैसा हम लोग इससे पहले वाला स्लाइड में देख रहे थे कि फूड इज़ योर बेस्ट मेडिसिन, है ना। और इससे पहले वाले स्लाइड में जैसा हम लोग देख रहे थे कि न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से हम लोगों को बहुत सारा डिजीज़ होता है और हो भी रहा है। और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आज का डेट में अगर हम लोग इन सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे या फिर हम लोग आज जागरूक नहीं होंगे तो सिचुएशन ये है सर कि हर एक व्यक्ति जो भी इस दुनिया में आज है, सिचुएशन ये है कि आपको बीमार होना ज़रूरी है और इलाज करना मजबूरी है ना। और जैसा आज हम लोग बात कर रहे थे पहला स्लाइड में, जैसा यहाँ पे हम दिखा रहे थे आप लोगों को कि केवल 9 करोड़ लोग जो है आज इंडिया में स्वस्थ पाए जाते हैं। बाकी 127 करोड़ लोग जो है आज कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। और 1 से 40 साल तक आज लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाते हैं, और 40 से 60 साल तक वो क्या करते हैं उसी पैसे से
हेल्थ को कमाने की कोशिश करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो ये जो मेरा चैनल है इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर यस लिखिए, ताकि मुझे इस तरह का वीडियो को बनाने में और भी मैं इनकरेज हो सकूं और इस तरह का मैं वीडियो बना सकूं। सो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।